सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 12 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अनिश्चित आर्थिक माहौल और इन्फ्लेशन के 5% के करीब रहने के कारण ब्याज दर में कटौती पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। इसलिए सभी की निगाहें 12 जुलाई को आने वाले भारत के सीपीआई और आईआईपी डेटा पर होंगी। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन मई 2024 में 4.75% के 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि हम फूड इन्फ्लेशन के 8.69% से नीचे जाने पर एक बड़ी नजर से नजर रखेंगे। Q1 के नतीजे धीरे धीरे आने वाले हैं। HCL टेक्नोलॉजीज Q1 12 जुलाई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स Q1 13 जुलाई। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत ज्यादातर तटस्थ हैं। कल के कारोबार में FII 1137 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII 1676 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे। तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी आंकड़े हाई लो पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। F&O जून महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,700 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX 13.99 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 25 जुलाई 1.45 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 31 जुलाई 1.14 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी दिन के अंत में धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 24,316। निफ्टी पर मुख्य इंट्राडे सपोर्ट केवल 24,167 अंक पर है। तत्काल हर्डल 24,461 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,200 और 24,500 के बीच है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 52,271। इंटरवीक सपोर्ट 51,900 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 53,357 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 51,900 और 52,700 के बीच है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। दो कारोबारी सत्रों में उतार चढ़ाव के बाद गिफ्ट निफ्टी इस शुक्रवार सुबह बढ़त पर है। सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. TCS Q1 ने बाजार अनुमानों को पूरा किया क्योंकि फर्म ने अपने नेट प्रॉफिट में 9% की वृद्धि दर्ज की और यह 12,040 रुपए करोड़ पर पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी 5.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 59,381 रुपए करोड़ की तुलना में 62,613 रुपए करोड़ पर पहुंच गया। TCS ऑर्डर बुक एक साल पहले की अवधि में 10.2 बिलियन से 18.6% घटकर $8.3 बिलियन रह गई। 2. जून में लगातार तीसरे महीने US इन्फ्लेशन में और गिरावट आई और यह 3% पर पहुंच गई, जो एक साल में सबसे कम है और बाजार की 3.1% की उम्मीदों से कम है। 3. S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड सर्वकालिक उच्च स्तर पर बने हुए हैं। 4. सबसे बड़ा सकारात्मक उत्प्रेरक इन्फ्लेशन के 2% पर पहुंचने से पहले फेड दरों में कटौती कर सकता है। 5. बाजार को संदेह है कि निवेशकों के लिए और भी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। बॉटम लाइन, निवेशक सितंबर में फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। सितंबर में अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की घड़ी नजदीक आ रही है।